जंगल राज बनता जा रहा है। और ये सब क्योंकि सरकार को आज एक कमजोर संगठन चला रहा है, इसलिए आज ये दुर्दशा प्रदेश की हो चुकी है। संपर्क सिंह जो नेता थे वो काफी नाराज चले रहे, चर्चा है कि वो इनेलो में आ सकते, क्या कोई ऐसी चर्चा या बातचीत हुई है? देखिए जी, माननीय सरपंच सिंह जी के साथ हमारे हमेशा से अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हैं, और वो अपनी राजनीतिक सोच की वजह से या जो भी उनके कोई मन में क्या थी, देखो मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा था जब वो इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ के गए, लेकिन यदि अगर वो वापस आते हैं तो हम खुले हाथों से जो उनका स्वागत करेंगे। हमारे पुराने हैं, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन ये फैसला जी ना तो आपके कहने से ना मेरे कहने से ही उनका फैसला है। मिलना एसवाइएल का पानी हरियाणा का हक है, और वो पानी का सीधा सीधा फायदा भिवानी जिले को सबसे ज्यादा होना है। और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ हमारी तरफ से सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या है जी, कई लोगों की बड़ी आदत होती है, मिनट में कह देते हैं भी ये तो राजनीति कर रहे हैं। अब यह आपको पता है और मेरे को पता है, जब पानी की किल्लत आती है तो कितनी किल्लत आती है। हमारी सरकार को तो गंभीरता से लेना चाहिए, और पंजाब की सरकार को उनके मुख्यमंत्री को होश में रह करके काम करना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो भरोसा नहीं वो कब कितने घूंट मार के आ जाए, क्या बात वो कह दे। एक भगवंत मान एक चुटकुला सुनाया करता है, मैं आपको सुना दूंगा। वो एक कौवे की कहानी सुनाया करता था। पंजाब की दुर्दशा ये होगी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का भी हाल, वो आपने कहानी नहीं सुनी थर्स्टी क्रो, तो पंजाब वाला मुख्यमंत्री है पियक्कड़ क्रो। वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी वेरी हंग्री। उतो पैंती सियाग ते ही सा लालपरी दा जग, लालपरी में दारू वस थोड़ा, तब मुख्यमंत्री कट्ठे करेंगे रोड़ा, रोड़ा कट्ठे करके उसकी दारू उत्ते आ गई, तब मुख्यमंत्री पैग मार के हो गया हो गया हो गया। ये हालात पंजाब का है। एक बेवड़ा आदमी इस प्रदेश को चला रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये होश में बैठ जाए मीटिंग में, वही बहुत है। और उन सभी गांव में हमने जाने का काम करा भाई जो बाढ़ से पीड़ित है, खासकर जो ड्रेन के ओवर फ्लडिंग है उसकी वजह से जहाँ पर भी नुकसान हो, हम सारी जगह गए। चौधरी अभय सिंह जी विदेश गए हुए थे, जब उनको इस चीज़ के बारे में पता चला, उनका स्वयं मेरे को फ़ोन आया कि भाई अर्जुन तूने जाना है। और हम सीधी हमने एक मांग रखी है जी, सरकार से भी हम रखने का काम करेंगे। ये देखिए जी, यमुनानगर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, और जब वो रैली हुई थी तो किसानों की जमीन जो है उस टाइम अपने कणक की बिजाई हो रखी थी, वो पहले काट दी गई, तो मुआवजे के तौर पर उन किसानों को 50,000 रुपये प्रति किल्ला दिया गया, और सरकार की तरफ से दिया गया, सरकारी खाते में से दिया गया। तो भाई अगर सरकार प्रधानमंत्री की रैली कराने के लिए 50,000 मुआवजा दे सकती है, तो भाई जो पानी, और ये कुदरत की वजह से नहीं खराब हुआ, ये आप देखो ड्रेन की फ्लडिंग की वजह से हुआ है, तो यानी ये सरकार ही पीछे से पानी छोड़ती है, जब सरकार को अच्छी तरह से पता है कि इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को यहाँ पर भी कम से कम जो मुआवजा है 50,000 रुपये प्रति एकड़ देना बनता है। साथ ही साथ तो जी ये बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आप ये ले लो जी, आज के दिन ठेके का भी रेट कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है। जो जमींदार ठेके पे ले रहा है जमीन, उसकी पूर्ति कैसे होगी? दो बार उसने फसल लगा ली, दूसरी बार लगाई हुई फसल खराब है। और आपको भी पता है जी कि आज के दिन बिजाई का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। किसान की आमदनी पहले ही घटती जा रही है, और अगर किसान को 2 बार बिजाई करनी पड़ जाए, फिर चाहे वो फसल सफल हो या ना हो, उसकी आमदनी नहीं होती। अब तीसरी बार जी बिजाई कर भी लेंगे तो इसकी क्या गारंटी है जी कि जो पहले के खर्चे लगे वो हमारे पूरे हो जाए। इसलिए जी संगठन के तौर पर यह हमारा फैसला है कि विधानसभा के अंदर भी हम इस पे सवाल उठाने का काम करेंगे, और सरकार से हमारी यही मांग है, और सभी साथियों से भी मैंने यही कही है, अभी प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा जो है वो 50,000 रुपये प्रति एकड़ होना चाहिए। अर्जुन जी, जब भी सत्ता पक्ष से सवाल करते वो कहते कि किसानों का भला बीजेपी नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता, फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री। देखिए जी, ये सवाल तो जवाब तो देखो जी सारंग के पास है, पर ग्राउंड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप पत्रकार साथी हैं, आपको भी ज्यादा अच्छी तरह से पता है। अगर बीजेपी कहती है कि भाई हमने किसानों का भला कराया, दिखा दो। अगर बीजेपी कहती है किसानों का हमने भला कराया है और हम ही करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं जी करो भला, 50,000 रुपये दे दो मुआवजा, बात खत्म। भाई बोलने की क्या जरूरत है, करके दिखा दो। आज बाजार में डीएपी की कमी है, खाद की कमी है, आप कह रहे हो हम देंगे, दे दो फिर। भाई देंगे और देने में फर्क तो है ना, तो कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। सरकार करेगी तो मान लेंगे भी सरकार है, ये तो ऐसी है,
पर अभी तक सरकार ने करा नहीं है, तो वो चाहे कितना मर्जी कहते जाइए जी, हमें विश्वास नहीं पर। अर्जुन जी, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जो सर्कल रेट बढ़ाए, ऐसे कई मुद्दों को लेकर घेरेंगे, तो इन्हें लोग की क्या दिया? पहले कांग्रेस वालों से ये तो पूछ लो भाई, तुम बैठोगे कि भी नहीं बैठोगे, फिर वॉकआउट करके भाग जाओगे। विधानसभा में बैठती काहे कांग्रेस? जब गवर्नर एड्रेस होता, बजट सेशन चला था, पूरी विधानसभा में आपको पता है विपक्ष के कितने विधायक बैठे थे? एकला था। कहाँ थी कांग्रेस? तब नहीं ढाया था हमने मुद्दे, है? ये बताइए गम में बैठे हैं कि थारी सरकार बननी थी, घोड़े बाज गए, रथ खत्म हो लिए, खाली हो लिए। यो तो यो सदमे से बाहर नहीं निकले। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा हुड्डा साहब, आपको एक विपक्ष, जो विपक्ष है, मजबूत मिला है, सदमे से बाहर निकलो और अपनी भूमिका अदा करने का काम करो। आप नहीं करोगे तो हम कर रहे हैं और हम पूरा करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? तो पहले अभय चौटाला को धमकी मिली, आप दिग्विजय को धमकी मिली। पहली बात तो ये अपने आप में दर्शाती है कि आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। हमने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करा है और आगे भी आवाज उठाने का काम करेंगे। और केवल यही नहीं, आपको पता है जुलाना में सरकार का, बीजेपी का पूर्व मंडल अध्यक्ष था, उसके बेटे को गोली मार दी गई। आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला।